अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। आज मैं आपके साथ बीफ पुलाव बनाने की आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। बीफ पुलाव को हम किस तरीके से बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, इसके अंदर हम किस तरीके से खुशबू पैदा कर सकते हैं कि हमारा पुलाव बिल्कुल खिला खिला बनने के साथ साथ बहुत मज़ेदार बन के तैयार हो, जूसी किस्म का। तो बीफ को हमने किस तरह से गलाना है कि इसका रेशा कैसे नरम करना है, चावलों के अंदर कितनी क्वांटिटी में पानी ऐड करना चाहिए कि हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले और जूसी बनकर तैयार हों, कितने चावल होने चाहिए, इसमें पानी की मिकदार कितनी होनी चाहिए, गोश्त की मिकदार कितनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। तो इंतहाई नरम जूसी बीफ पुलाव हमारा बनके तैयार होगा कि सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो सबसे पहले बीफ पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया है, अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली काट कर डाल दिया है। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून भर के आपने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब इसमें हम नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून साबुत सौंफ ऐड कर देंगे। सौंफ आपने ज़रूर ऐड करनी है, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू और फ्लेवर आता है। अब हम इसके अंदर साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसके अंदर 2 तेज़पात हैं, 3 दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 से 5 छोटी इलायचियाँ, 2 बादियान के फूल और 12 से 14 काली मिर्चें थी साबुत। ये तमाम चीज़ें डाल के मैंने प्रेशर कुकर को रख दिया है चूल्हे के ऊपर, फ्लेम ऑन कर दिया है और हाई फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए आपने इस गोश्त को पकाते जाना है, यहाँ तक कि जो गोश्त का कलर है बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो भी बस ये स्टेप आपने ज़रूर से करना है। इसमें मैंने कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने गोश्त डाला है, मसाले डाले हैं और उन्हें मैं इसी तरह से पकाती जा रही हूँ हाई फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट मैंने इसे पका लिया है मुसलसल चम्मच चलाते हुए। तो कलर देखें गोश्त का चेंज होना स्टार्ट हो गया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये स्टेप करने से ये होगा कि जो गोश्त के अंदर से ख़ास स्मेल या महक आती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जी, 4 से 5 मिनट पकाने के बाद अब मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अच्छी तरह से इसे पका लिया था कलर चेंज होने तक। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी यखनी बनाने के लिए। तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है 1.25 लीटर पानी। पानी को अच्छी तरह से इस गोश्त के साथ मिक्स कर देंगे और अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको विसल लगा दूँगी। तो यहाँ पे जब प्रेशर कुकर की सीटी बोलना स्टार्ट कर देगी तो उसके बाद से आपने टाइम नोट कर लेना है 25 मिनट का। 25 मिनट तक आपने इस गोश्त को पकने देना है प्रेशर कुकर में सीटी के साथ। तो 25 मिनट यहाँ पे हो चुके थे, तो प्रेशर कुकर को खोल लेना है आपने, लेकिन एकदम से आपने सीटी को नहीं हटाना, थोड़ा से टाइम के बाद हटाइएगा, क्योंकि इसमें हमने नमक मिर्च मसाले वगैरह ऐड नहीं किए, तो इसलिए एकदम से पानी सारा बाहर आ सकता है। एहतियात के साथ आपने ढक्कन को खोल लेना है। यहाँ पे देखिए सारी स्टीम को रिलीज़ करके मैंने ढक्कन को खोल लिया था 25 मिनट के बाद। और यहाँ पे मैं आपको गोश्त चेक करवा दूँ तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त गोश्त गल चुका है, हाथ लगाते ही टूट रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैं आपको चम्मच से तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल रेशा इसका सॉफ्ट हो चुका है और ये गोश्त जो है हमारा ये परफेक्टली गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से गोश्त की बोटियाँ अलग कर लेंगे और जो बाकी यखनी है उसे हम छान के अलग कर लेंगे। तो ये आपने गोश्त और यखनी को अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, जो गोश्त की बोटियाँ थी ये मैंने सारी चम्मच की मदद से निकाल ली थी। यखनी को मैंने छान लिया था, छान के जो मसाले वगैरह हैं उनका सारा असर यखनी में आ चुका है, उसे अब चाहे वेस्ट कर दें। अब सिर्फ हम इस यखनी को इस्तेमाल करेंगे चावल पकाने के लिए। तो चलिए अब अगला स्टेप शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर लिया है कुकिंग ऑयल आधा कप। इसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज इस तरह से बारीक काट के ऐड कर दी है। प्याज को हम लाइट सा गोल्डन कलर आने तक ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर लाइट ब्राउन आ चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ, ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यखनी वाला पानी ऐड कर दिया था ताकि प्याज हमारा जलने ना पाए और लहसुन अदरक जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुछ साबुत गरम मसाले। तो जिसमें देखिए जी 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 छोटी इलायचियाँ, 2 बादियान के फूल और 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं। इन्हें डालने के बाद साथ ही मैंने गोश्त ऐड कर दिया है जो कि हमने बॉईल करके रखा था। तो हाई फ्लेम पर गोश्त को आपने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है प्याज और लहसुन अदरक के साथ। चाहें अगर यहाँ पे आपको लगता होगा महसूस हो प्याज, तो यहाँ पे थोड़ी सी यखनी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से भूनने के बाद देखिए गोश्त पे प्यारा सा कलर आ चुका है, गोल्डन सा डार्क सा। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के आपने ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैंने यखनी वाला पानी मज़ीद ऐड किया है ताकि जो हमारा मसाला और गोश्त वगैरह ये नीचे ना लगने पाए। अच्छी तरह से भूनते हुए 4 से 5 मिनट तक आपने गोश्त को पका लेना है लहसुन अदरक और प्याज के साथ। तो यहाँ पे आपने प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा जब इसका कलर आएगा तो आपने इसमें ही ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही ये गोश्त। तो यहाँ पे देखिए गोश्त का कलर बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा हो चुका है, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक काटा हुआ है। अच्छा, मैंने यहाँ पे फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे जिनको छील के काट के फिर ऐड किया है।
तो आप चाहें तो छिलके समेत भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था टमाटरों को मैंने। अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में देखिए सबसे पहले मैंने डाल दिया है भुना कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। बहुत ज़्यादा मसाले हम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ये 2 सिंपल मसाले इसमें जाएंगे। साथ ही हम इसमें आधा कप दही ऐड कर देंगे। दही को अच्छी तरह से बीट करके फिर ऐड कीजिएगा और अब अच्छी तरह से भूनते हुए आपने पकाते जाना है यहाँ तक कि दही का और टमाटर का सारा पानी खुश्क हो जाए, गोश्त जो है अच्छी तरह से भुन जाए और इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगे। तो मीडियम फ्लेम पे आपने चम्मच चलाते हुए इसे भूनते हुए पका लेना है। कम से कम 10 मिनट तक इस स्टेज पर आपने अच्छी तरह से इस गोश्त की भुनाई करनी है। तो फिर ही मज़ेदार सा जो पुलाव है वो बनके तैयार होगा आपका। यहाँ पे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई कर ली थी। दही और टमाटर का सारा पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा है। तो अब मैं इसके अंदर वो यखनी ऐड कर दूँगी जो कि हमने बना कर रखी थी। तो यहाँ पे मैं 1.5 गिलास चावल तैयार कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। अब आपने यखनी को भी मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 गिलास यखनी बची थी, जो 1 गिलास कम था वो मैंने पानी सादा ऐड कर दिया है। अब हम इसमें चावलों का नमक ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। जो गोश्त का नमक था वो पहले ऐड किया था, अब हम चावलों का नमक ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के बाद आपने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने कच्ची बासमती के चावल थे मेरे पास 1.5 गिलास, जिन्हें मैंने 20-25 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी, इनकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है पुलाव में से। और अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी जो कि 25 मिनट पहले मैंने भिगो के रखे थे। बिल्कुल नॉर्मल से कच्ची बासमती के चावल हैं जो आम हम घरों में पकाते हैं, कोई स्पेशल ब्रांडेड चावल नहीं है। यहाँ पे चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पानी के साथ और अब हाई फ्लेम पे इसे पकने देंगे। जब यहाँ पे देखिए चावलों का जो पानी है तकरीबन 90% तक सारा ड्राई हो चुका है, चावलों में बिल्कुल थोड़ी सी कसर बाकी है। तो अब आपने क्या करना है, अच्छे से एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेना है बिल्कुल हल्के हाथों के साथ। तवा रख के आपने चावलों को दम लगा देना है पूरे 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे देखिए जी तवा जो है उसे मैंने चूल्हे पे रखा हुआ था गर्म होने के लिए। तो आपने गर्म तवे के ऊपर ही चावलों को रखना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे 12 मिनट के लिए दम लगा देना है। तो यहाँ पे 12 मिनट हो गए थे तवे पे रख के चावलों को दम लगाए हुए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार किस्म का हमारा बीफ पुलाव बन के तैयार हो चुका है। पूरे किचन में खुशबुएँ इसकी फैल चुकी हैं और ये देखिए इंतहाई नरम व मुलायम और जूसी बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल चावल पके हुए, एक एक दाना खिला हुआ खुशबूदार किस्म का हमारा बीफ पुलाव बन के तैयार है। इसे डिश आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए गोश्त माशाल्लाह मक्खन मलाई की तरह गला हुआ है, बिल्कुल नरम है और पुलाव देखें बिल्कुल जूसी बन के तैयार हुआ है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की बीफ पुलाव बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।